जैसा कि हम पिछली स्टोरी में देख चुके हैं, इन तीनों बहनों ने भेड़िए को हरा दिया था। अब ये इस फार्म पे तीनों मिलके काम करती थी, मगर छोटी दो बहनें बड़ी बहन चुन्नी को ज़्यादा पसंद अब नहीं करती थी। एक दिन चुन्नी बोली, देखो टुन्नी, मुर्गी को आपने अंदर बंद नहीं किया, मुर्गी बाहर ही अंडे दे रही है। क्या ही बेहतर होता कि आप इसे डरबे में बंद कर देती। आगे से टुन्नी बड़े गुस्से से बोली, क्यों बाजी हर वक्त टोकती रहती है? अब मुर्गी की जहाँ मर्जी है मुर्गी अंडे दे, आपको कोई तकलीफ हो रही है? ये सुनकर चुन्नी खामोश हो गई। दूसरी सुबह होते ही चुन्नी ने सबसे छोटी बहन मुन्नी को कहा, ख्याल से मुर्गियों के अंडे गिन कर डब्बे में पैक किया करो ताकि दुकानदार को देने में और हिसाब किताब में आसानी हो। मुन्नी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया और आगे से वो बोली, क्यों गिन गिन के मैं क्यों टोकरियों में डालूं? ये क्या काफी नहीं है कि मैं सारे अंडे चुनती रहती हूँ? मैं थक जाती हूँ बाजी। आप तो हर वक्त बस बात में से कीड़े निकालती ही रहती हैं, कभी खुश होने का आप नाम ही नहीं लेती। ये सुनकर चुन्नी को बुरा तो लगा, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते वो खामोश रही। बेचारी चुन्नी फार्म हाउस पर काम भी करती थी और बहनों की बातें भी सुनती थी। फिर वो अपने एक छोटी सी रेहड़ी पर बहुत सारे अंडे रखकर बाजार में दुकानदारों को बेचने भी जाया करती थी। सारा काम चुन्नी ही करती थी, लेकिन बड़ी बहन की अब इस घर में कोई इज्जत ना थी। गाय खाला ये सब कुछ देखती रहती, उसे चुन्नी पर बहुत तरस आता। एक दिन उसने इन तीनों को बुलाया और कहा, आज मेरे घर में आना, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। शाम के वक्त तीनों बहनें मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। और ये कहकर चली गई और ये तीनों बहनें शाम को उसके घर पहुंच गईं। खाला बोली, देखो बच्चियों, तुम्हें अपनी बहन की बात चुन्नी की माननी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा और है ही कौन? लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम दोनों बहनें इसकी बात सुनी अनसुनी कर रही हो। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मुन्नी गाय खाला की बात सुनकर बोली, खाला, तुम्हारी टांगे कब्र में है, लेकिन तुम दूसरों के मसले में टांग अड़ाने से बाज नहीं आती हो। वहाँ से तीनों बहनें घर को चल दी। घर पहुंचकर चुन्नी बोली, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई खाला की बेइज्जती करते हुए? ये फार्म हाउस उसी का है, ये घर उसी का है, लेकिन फिर भी खाला हमारे साथ ऐसे रहती है जैसे सगी माँ। वो कभी मालिक नहीं बनी और तुमने आज उनकी बेइज्जती की। बजाय शर्मिंदा होने के दोनों बहनों ने घर छोड़ दिया और घर से निकल गईं। आगे से हालात बहुत ख़राब थे। बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। इन्हें छुपने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। इन्होंने जल्दी जल्दी एक छप्परनुमा छोटे से शेड के नीचे पनाह ली। वो शेड किसी और का नहीं, कुकू बंदर के दोस्त किंग बादशाह का था। किंग बादशाह आया और बोला, अरे यार, तुम तो वही बदतमीज लड़की हो ना जिन्होंने अपनी बाजी को तंग किया और खाला की भी बेइज्जती की। अभी सबको खरगोश ने खबर दे दी है कि तुम दोनों बड़े बदतमीज हो। यहाँ से चलती बनो बेटा, मैं तुम जैसी बदतमीज लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता। किंग बादशाह के घर से निकलने के बाद ये दोनों बहनें बारिश में आगे चल पड़ी। आगे चलते हुए मुन्नी गिर गई। उस वक्त टुन्नी बोली, मुझे लगता है हमसे गलती हो गई, हमें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। आज देखो सारा दिन गुजर गया, हम खाए पिए बगैर सफर कर रहे हैं। सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। बारिश में हम भीग चुके हैं, सर्दी बहुत लग रही है हमें। शायद हमने गलती कर दी है। अब बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हो चुकी थी और ये दोनों बहनें आगे चल रही थी कि इन्हें रास्ते में एक चूहे मियाँ मिले। चूहे मियाँ ने कहा, अरे तुम तो वही दो बहनें नहीं हो जो बड़ी बदतमीज हैं, जिन्होंने अपनी खाला से भी बदतमीजी की और बहन से भी। अरे कहाँ जाओगी इस सर्दी में, इस बर्फबारी में? दोनों मर जाओगी। तुम लोग अगर बदतमीजी
نہ کرتے تو آج اس برے حال کو نہ پہنچتے. تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے تمہیں بھوک بھی لگی ہے اور سردی بھی. جاؤ چلی جاؤ اپنی بہن کے پاس, خالہ کے پاس, اور دونوں سے معافی مانگ لو. تم جیسی بدتمیز لڑکیوں کا اس جہان میں کوئی ٹھکانہ نہیں, سمجھی؟ دونوں بہنوں نے چوہے کی بات سنی اور آگے چل دی. آگے پہنچ کر انہیں ایک غار نظر آئی. انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے. وہاں جاتے ہی منی رونے لگی اور بولی, ہائے ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بہت غلط کیا, گھر چھوڑ دیا, مجھے بہت رونا آ رہا ہے باجی. منی کو دیکھتے ہی ٹنی نے بھی اب رونا شروع کر دیا. اس کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی. دونوں بہنیں واپس آ گئی. ٹنی نے دروازہ کھولا تو دونوں بہنیں سامنے دروازے پر تھیں. منی بولی, باجی ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطی ہو گئی, ایک دفعہ بس ہمیں معاف کر دے. ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اپنی بدتمیزی سے سب جنگل والوں کو بھی ناراض کیا اور آپ کا بھی دل دکھایا. باجی ہمیں معاف کر دے. اور اس طرح تینوں بہنیں گائے خالہ کے ساتھ مل کر رہنے لگی اور خوشی خوشی فارم ہاؤس کو دوبارہ سے چلانے لگی.